नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल विवेक जीएस क्लासेज में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यह टॉपिक है झारखंड का भूगर्भिक इतिहास। झारखंड का भूगर्भिक इतिहास हम इस संदर्भ में समझेंगे कि विश्व मानक पर जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल निर्धारित किया गया है, तो उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पर झारखंड के धरातल पर कौन कौन सी गतिविधियां हुई, कौन कौन सी संरचनाओं का विकास हुआ। ध्यान दीजिएगा, इस भूगर्भिक इतिहास को समझना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इसी के आधार पर झारखंड की आधारशिला को निर्धारित किया जाता है, झारखंड की भौगोलिक संरचना को समझा जा सकता है और उसके आधार पर पुनः झारखंड के भौतिक प्रदेश को समझा जा सकता है। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको मैं विश्व भूगर्भिक इतिहास जियोलॉजिकल टाइम स्केल के संदर्भ में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और आप देखिएगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के क्रम में विश्व समय मापक को 4 भागों में बांटा गया है। वे चार समय मापक कौन कौन है, आप इस तरह देखें। सबसे पहला जो होता है उसको कहा जाता है कल्प। कल्प के बाद जो पीरियड आता है उसे कहा जाता है युग। युग के बाद शक, शक के बाद अवधि, और अवधि जो है इन 4 पॉइंट के संदर्भ में हम झारखंड के भूगर्भिक इतिहास को समझेंगे। तो अब कल्प क्या है, युग क्या है, शक क्या है, अवधि क्या है, इसको हम इस संदर्भ में समझते हैं कि कई हजार सालों के पीरियड को हम कहते हैं शक। कई शक को मिलाकर बनता है एक युग और कई युगों को मिलाकर बनता है कल्प। तो आप समझ सकते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो सबसे बड़ा समय है उसको कहा जाता है कल्प। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भूगर्भिक समय मापक में सबसे बड़े युग को किस नाम से जाना जाता है, कल्प, और सबसे पहला युग कौन था, सबसे पहला कल्प कौन था, तो वह था एजोइक। नंबर 1 है, इसको कहा जाता है एजोइक, AZOIC, एजोइक। ध्यान दीजिएगा, एजोइक में पीरियड का निर्धारण, युग का निर्धारण नहीं हुआ था, इसलिए इसको हम कट कर दे रहे हैं। लेकिन यहां पर शक जो है एजोइक का, उसको कहते हैं आर्कियन। आर्कियन। अब आर्कियन पीरियड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन पीरियड क्या है, शक क्या है, तो आप क्या बताएंगे, आर्कियन। और हम जानते हैं कि इस पीरियड में लावा के ठंडा होने से जो चट्टानें बनी, उन चट्टानों को आगेनी चट्टानों के नाम से जाना जाता है। और आगेनी चट्टानों में भी 2 चट्टानें बड़ी महत्वपूर्ण है, एक ग्रेनाइट और एक नीस। आगेनी चट्टान के ठंडा होने से, लावा के ठंडा होने से जो चट्टान बनी वह ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट के रूप परिवर्तन से जो चट्टान बनी उसको नाम दिया गया नीस। महत्वपूर्ण है कि इन दोनों चट्टानों को प्राइमरी रॉक कहा जाता है क्योंकि धरातल पर सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का जन्म हुआ। तो ये जो आर्कियन पीरियड की जो अवधि है उसको, उस अवधि को माना गया है कि आज से 80 करोड़ वर्ष पूर्व। अब आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि जब पृथ्वी का इतिहास जो है या पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है, तो 80 करोड़ वर्ष पूर्व से क्यों निर्धारण किया जाता है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। तो इस संदर्भ में आप समझिए कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व से 80 करोड़ वर्ष पूर्व तक पृथ्वी जो है आग की गोले के रूप में थी, जिसके कारण उनमें चट्टानों का निर्माण नहीं हुआ था, और बिना चट्टानों के निर्माण के भूगर्भिक इतिहास का आकलन नहीं किया जा सकता। तो भूगर्भिक इतिहास का आकलन उस समय से किया जाता है जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होकर ठोस होने लगी, तो वह पीरियड था आर्कियन, और इसी अवधि में ग्रेनाइट और नीस चट्टानों का निर्माण शुरू हुआ। क्लियर है। अब दूसरा जो पीरियड है, दूसरा जो कल्प है, उसको नाम दिया गया है प्री पैलियोजोइक। क्या नाम दिया गया, प्री पैलियोजोइक। और इसमें भी युग के संदर्भ में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन शक के बारे में कहा गया था कि यह जो शक था उसको नाम दिया गया प्री कैम्ब्रियन। क्या नाम दिया गया, प्री कैम्ब्रियन। और इसकी अवधि जो शुरुआत हुई आज से 70 करोड़ वर्ष पूर्व। क्लियर है। तीसरा जो पीरियड था प्री पैलियोजोइक के बाद, उसको नाम दिया गया, यहां देखिए प्री पैलियोजोइक, इसका मतलब पैलियोजोइक के पहले का, तो यह पीरियड आएगा पैलियोजोइक, PALEOZOIC, पैलियोजोइक। और इस समय जो युग का निर्धारण हुआ उसको नाम दिया गया प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी। और जो शक बना, इस शक को 6 भागों में, पैलियोजोइक को 6 भागों में बांटा गया।
कौन कौन से 6 भाग है ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इससे क्रम से सेट करने भी दे देता है, इसलिए क्रम से आपको याद रखना है। कौन कौन है? तो नंबर 1 है कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, ORDOVICIAN, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, नाम सुने होंगे आप लोग इस युग का, कोयले के निर्माण का अवधि है कार्बोनिफेरस, FEROUS, कार्बोनिफेरस, एंड पर्मियन, PERMIAN। तो इनकी जो अवधि जो निर्धारित की गई यह इस तरह है: 60 करोड़ वर्ष पूर्व, 50 करोड़ वर्ष पूर्व, 44 करोड़ वर्ष पूर्व, 40 करोड़ वर्ष पूर्व, 35 करोड़ वर्ष पूर्व और यह है आज से 27 करोड़ वर्ष पूर्व। तो देखिएगा हम ऊपर से मतलब सबसे प्राचीन से नए समय की ओर आ रहे हैं, हम कहां तक पहुंच गए? पर्मियन। अब अगला जो भूगर्भिक इतिहास है उसका जो एरा है उसको नाम दिया गया है मेसोजोइक, MESOZOIC, मेसोजोइक। और इसका जो युग है उसका नाम दिया गया सेकेंडरी, यहां प्राइमरी है तो यह द्वितीय युग आ गया सेकेंडरी, क्लियर है। और इसको जो बांटा गया 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 भाग है? तो यह है ट्रियासिक, TRIASSIC, ट्रियासिक, जुरासिक, JURRASSIC, जुरासिक, और यह क्रीटेशियस, क्रीटेशियस। इसका जो पीरियड है इस तरीके से निर्धारित होता है कि यह है 22 करोड़ वर्ष पूर्व, यह है 17 करोड़ वर्ष पूर्व और यह है आज से 13 करोड़ वर्ष पूर्व, क्लियर है। उसके बाद मेसोजोइक का जो अगला पार्ट आता है कल्प का, मेसोजोइक के बाद जो कल्प आता है उसको नाम दिया गया है सेनोजोइक, CENOZOIC, सेनोजोइक। और इसका जो युग है उसको नाम दिया गया टर्शियरी, नाम जरूर सुनेंगे आप लोग टर्शियरी भारत के संदर्भ में भी, क्योंकि इसी युग में विश्व की सबसे महान मोड़दार पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, जिसमें हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स जैसी महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। तो यह कौन सा युग है? टर्शियरी, TERTIARY, टर्शियरी। और इसको बांटा गया है 4 भागों में। कौन से 4 भाग हैं? इयोसीन, EOCEN, इयोसीन, ओलिगोसीन, OLIGOCEN, ओलिगोसीन, मायोसीन एंड प्लायोसीन, PLIOCEN, प्लायोसीन। तो एक पीरियड जो था यह था आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व, 5 करोड़ वर्ष पूर्व, 3 करोड़ वर्ष पूर्व, 2 करोड़ वर्ष पूर्व। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए प्लायोसीन युग तक। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि अभी का जो युग चल रहा है, अभी का जो कल्प है वह कौन सा कल्प है, तो आप बताएंगे सेनोजोइक, नियोजोइक, NEOZOIC, नियोजोइक। और यह जो पीरियड है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, क्या हो जाएगा? चतुर्थक, क्वाटरनरी, QUATENEARY, क्वाटरनरी। और इसको बांटा गया है 2 भाग में। कौन से 2 भाग हैं? तो पहला है प्लिस्टोसीन, PLEISTOCEN, प्लिस्टोसीन। और यह है होलोसीन। तो हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि प्राथमिक जो सबसे पुराना जो पीरियड है शक है उसका क्या नाम है? आर्कियन। और जो सबसे नया है वह होलोसीन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी वर्तमान में हम लोग जो रह रहे हैं भूगोलिक इतिहास के दृष्टिकोण से यह कौन सा युग है, तो आप बताएंगे होलोसीन। प्लिस्टोसीन इसका पीरियड है आज से 10 लाख वर्ष पूर्व। और इसका पीरियड है आज से 10,000 वर्ष पूर्व। अब आप देख सकते हैं कि इस अवधि में अब हम चलेंगे कि इन जो पीरियड है इस पीरियड में झारखंड का क्या महत्व है, झारखंड में कौन कौन सी भूगर्भीय संरचनाओं का विकास हुआ, कब हुआ और कौन कौन सी महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। तो ध्यान दीजिएगा जो एजुइक पीरियड है यह सबसे प्राचीन पीरियड है और इसी पीरियड में झारखंड की आधारभूत संरचना का विकास हुआ। क्या हुआ? झारखंड की आधारभूत संरचना का विकास हुआ। आधारभूत बेसिक रॉक जो है यह इसी पीरियड का आधारभूत संरचना का विकास महत्वपूर्ण है।
अब दूसरा महत्वपूर्ण क्या है, यह प्री कैम्ब्रियन पीरियड क्या कहता है। प्री कैम्ब्रियन पीरियड कहता है कि झारखंड के दक्षिण पूर्व में 3 महत्वपूर्ण उच्च भूमि हैं जिनका विकास प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए झारखंड की सबसे प्राचीन धरातल पर सबसे प्राचीन भूमि कौन सी है, तो अब बताएंगे झंझोरी, झंझोरी, कोल्हान, दालमा की पहाड़ियां, दालमा की पहाड़ियों का क्षेत्र, यह झारखंड की सबसे प्राचीन उच्च भूमि का क्षेत्र है जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में आज से 70 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। अब आ जाते हैं पैलियोजोइक का तीसरा पॉइंट। पैलियोजोइक में देखिएगा यह कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविसियन है, सिल्यूरियन है। झारखंड का यह पीरियड जो है इस समय झारखंड के संदर्भ में यह जो युग था इसे कहा जाता है शांत काल, झारखंड का शांत काल, क्योंकि इस समय झारखंड में कोई भी भूगर्भिक हलचल नहीं हुई, कुछ विशेष संरचना का विकास नहीं हुआ, तो झारखंड का शांत काल। इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट आप देखिएगा कि जब भी विश्व समय मापक के संदर्भ में देखते हैं तो सिल्यूरियन को कहा जाता है अशांत काल, लेकिन झारखंड में जब हम देखेंगे तो इसे कहा जाएगा शांत काल। ठीक है। अब अगला पॉइंट जो बनता है डेवोनियन, बड़ा ही महत्वपूर्ण है यह डेवोनियन। इसका क्या महत्व है तो आप देख सकते हैं कि इसी पीरियड में दामोदर भ्रंश घाटी का विकास हुआ। झारखंड के बीचों बीच जो भ्रंश घाटी है उसका विकास इसी काल में हुआ। वह कौन सा पीरियड था, डेवोनियन, दामोदर भ्रंश घाटी का विकास। क्लियर है। उसके बाद अगला जो पीरियड आता है कार्बोनिफेरस, नाम से स्पष्ट है कार्बोनिफेरस मतलब कोयला निर्माण, तो यह विश्व स्तर पर कोयला निर्माण का युग के रूप में जाना जाता है। और झारखंड के संदर्भ में भी दामोदर भ्रंश घाटी के बाद 4 क्रमिक कोयला स्तरों का विकास हुआ। वे 4 क्रमिक कोयला स्तर में कौन कौन है तो ध्यान दीजिएगा, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस के बाद जो दामोदर भ्रंश घाटी के निर्माण के बाद एक कोयला स्तर का निर्माण हुआ, तलचिर, झारखंड और बिहार के संदर्भ में है यह कोयला क्षेत्र, तलचिर कोयला क्षेत्र। उसके बाद जो संघ बना तलचिर संघ, या आप इसको कोयला क्षेत्र की जगह संघ के रूप में लिखेगा, संघ। उसके बाद दामुदा संघ, दामुदा संघ, पंचेत संघ, पंचेत संघ, और अगला जो बना त्रियासिक और जुरासिक के बीच में इसका नाम पड़ा महादेव संघ। तो देखिएगा एक के ऊपर एक लेयर्स का विकास हुआ, वह क्या है, तलचिर, दामुदा, पंचेत और महादेव संघ। इन चारों के बारे में हम जब भौतिक इकाई के बारे में पढ़ेंगे, झारखंड की भौतिक इकाई पढ़ेंगे तो उसमें इसमें अध्ययन करेंगे कि तलचिर का क्षेत्र किसमें है, दामुदा का किसमें क्षेत्र है, पंचेत का क्षेत्र कौन सा है और महादेव का कौन सा है। क्लियर है। अब आ जा रहे हैं हम जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड का क्या महत्व है तो बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि इसी काल में झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक श्रेणी का विकास हुआ जिसका नाम था राजमहल, राजमहल श्रेणी। यह इसी जुरासिक पीरियड में यह पीरियड आया। अब ध्यान दिएगा कि जुरासिक के बाद एक पीरियड आता है ट्रियासिक, जुरासिक के बाद एक पीरियड आता है क्रेटेशियस। यह वह पीरियड है जब झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही राजमहल श्रेणी के आसपास में ही इंफ्राट्रैपिंग का विकास हुआ, इंफ्राट्रैपिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इंफ्राट्रैपिंग किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा लावा के दरारी उद्गार के कारण क्या हुआ, जब झारखंड के क्षेत्र में लावा की पतली पतली परतें विकसित हुई तो इन पतली पतली परत को ही कहा गया इंफ्राट्रैपिंग। अब आ जा रहे हैं अगला इयोसीन ओलिगोसीन। इयोसीन ओलिगोसीन वह पीरियड है कि जिस समय झारखंड विश्व स्तर पर बड़े पर्वतों का विकास हुआ, जैसे हिमालय पर्वत। तो क्या हुआ कि जब हिमालय का उत्थान हुआ, ग्रेट हिमालय का उत्थान हुआ इयोसीन पीरियड में, तो उस समय क्या हुआ कि हिमालय के उत्थान के साथ झारखंड के पश्चिम में भी एक भूमि ऊपर उठी, उस भूमि को नाम दिया गया पाट प्रदेश। यह वह प्रदेश है जिसे आप कह सकते हैं कि झारखंड का सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश, जो झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र में गुमला, लोहरदगा और लातेहार का क्षेत्र है, जिसकी औसत ऊंचाई है 800 से 1000 मीटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड का सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश कौन सा है तो आप बताएंगे पाट प्रदेश। ध्यान दिएगा, यह पाट प्रदेश झारखंड के क्षेत्र में पाया जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि झारखंड का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, तब ऊंचे बिंदु के रूप में आप पारसनाथ को बताएंगे।
जिसकी ऊंचाई जो है वह 1365 मीटर है। लेकिन अगर भौतिक प्रदेश के रूप में पूछा जाए कि सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो आप बताएंगे पाट प्रदेश। तो इयोसिन ओलिगोसिन पीरियड में जो झारखंड में संरचना का विकास हुआ उसे कहते हैं पाट। मायोसिन में हम जानते हैं कि मध्य हिमालय ऊपर उठा, तो मध्य हिमालय में के ऊपर उठने के साथ पाट प्रदेश तो ऊपर उठा, साथ में पाट प्रदेश का पूर्वी भाग जिसे हम छोटानागपुर के पठार, हजारीबाग का पठार और रांची के पठार के रूप में जानते हैं। तो यह पठार जो है मध्यवर्ती पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत हजारीबाग का पठार और रांची का पठार के रूप रांची का पठार है। और प्लायोसिन युग क्या है? प्लायोसिन वह है जब हिमालय का तीसरा उत्थान हुआ और शिवालिक पर्वत ऊपर उठा। तो इसमें क्या है कि ये दोनों तो उस उत्थान से ऊपर उठे, साथ में मध्यवर्ती पठारी प्रदेश का वाह्य प्रदेश, जैसे हजारीबाग पठार के उत्तर में उत्तरी वाह्य पठार और रांची के पठार के दक्षिण में दक्षिणी वाह्य पठार का उत्थान हुआ, जिसको हम कह सकते हैं वाह्य पठारी प्रदेश या ऑब्लिक निम्न पठारी प्रदेश का विकास। यह प्लायोसिन युग में हुआ। और लास्ट जो है प्लीस्टोसिन और होलोसिन, ध्यान दीजिएगा, प्लीस्टोसिन भूगर्भिक इतिहास में आइस एज के नाम से जाना जाता है, बर्फ युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय पूरी पृथ्वी के अधिकांश भाग पर लगभग 80% भाग में बर्फ जमी हुई थी, इसलिए इसको नाम दिया गया आइस एज। इस समय झारखंड में क्या हुआ कि ये प्लीस्टोसिन और होलोसिन का झारखंड में जलोढ़ निक्षेप होना शुरू हुआ। जलोढ़ निक्षेप, लैटेराइट का निर्माण, लैटेराइट का निर्माण और बॉक्साइट का निर्माण इस समय हुआ। तो सबसे नया चीज क्या है? जलोढ़ निक्षेप। तो जलोढ़ निक्षेप कहाँ हुआ झारखंड के? तो दो क्षेत्रों में मुख्य रूप से हुआ, एक उत्तर पश्चिम में सोन घाटी के क्षेत्र में और दूसरा जो उत्तर पूर्व में साहेबगंज पाकुड़ का क्षेत्र जो है, जहां से गंगा नदी होकर बहती है। तो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यह टॉपिक है झारखंड का भूगर्भिक इतिहास। किन किन पीरियड में कौन कौन सा झारखंड की भूमि का विकास हुआ, इसको आप इस विशेषताएं वाले कॉलम में देख सकते हैं। जैसे हम समराइज कर सकते हैं आपको कि आर्कियन में झारखंड के आधारभूत संरचना का विकास हुआ, प्री कैम्ब्रियन में घंजोरी, कोल्हान, दालमा की पहाड़ी जो दक्षिण पूर्व में है, कैम्ब्रियन ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन शांतकाल के रूप में जाना जाता है, डेवोनियन दामोदर भ्रंश घाटी का क्षेत्र है, और उसके बाद 4 कोयला संघ है, तलचेर, दामोदर, पंचेत और महादेव, जो डेवोनियन से जुरासिक के पीरियड में विकसित हुए, जुरासिक आने के पहले तक। और जुरासिक में राजमार्ग श्रेणी का विकास हुआ। जुरासिक क्रिटेशियस जो पीरियड है उसमें इंफ्राट्रेपन का विकास हुआ। उसके बाद इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन पीरियड, इसमें झारखंड की भौतिक इकाइयों का विकास हुआ, जिसमें पाट प्रदेश के बाद फिर मध्यवर्ती पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती पठारी प्रदेश के बाद उत्तरी वाह्य पठारी प्रदेश का विकास इस क्षेत्र में हुआ, और सबसे अंत में जलोढ़ निक्षेप और पाट प्रदेश में लैटेराइट और बॉक्साइट का निर्माण हुआ। तो यह है झारखंड की भूगर्भिक संरचना। इसके बाद यह है झारखंड का भूगर्भिक इतिहास। इसके बाद मेरा जो टॉपिक होगा झारखंड के संदर्भ में, यह है झारखंड की भूगर्भिक संरचना, जिसके तहत हम पढ़ेंगे कि झारखंड को 6 भूगर्भिक संरचना के क्षेत्र में बांटा गया है, और इसका आधार यही रहेगा। जैसे अगर हम पढ़ें आर्कियन, तो आर्कियन संरचना, उसके बाद धारवाड़ के बाद विंध्यन, गोंडवाना, इस तरीके से 6 संरचना का विकास हुआ है, जिसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।